नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की सरल व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी सर्वप्रथम रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। छायावादी कवित्री के रूप में इन्हें विशेष पहचान मिली है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि हैं। और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। अब कविता की ओर लौटते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट करने वाली कविता है। ये एक अत्यंत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में कवित्री ने बादल का मानवीकरण किया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार का सहारा लिया है, जो इस कविता को विशेष बनाती है। बादल की आयु कितनी होती है? सीमित होती है, किंतु उस अल्पकालीन जीवन में ही बादल क्या करता है? प्रकृति को हरा भरा कर देता है। तो यह कविता विश्व दृष्टिकोण में हमें जन कल्याण के लिए प्रेरित करती है। पूरे संसार, समस्त सृष्टि के भलाई के लिए जो मनुष्य जाति का कर्तव्य है, उसे यह कविता बखूबी दर्शाती है। आइए कविता की ओर लौटते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो दुख रूपी जल से भरी हुई बदली हूं। बदली अर्थात बादल, बादल का एक टुकड़ा। मेरे स्पंदन अर्थात गति में, स्पंदन का अर्थ क्या है? गति में चिर निस्पंदन बसा। चिर स्थायी, हमेशा स्थिर रहने वाला, परिवर्तन बसा है। अर्थात बादल क्या करते हैं? बादल हवा के साथ सभी जगह पहुंचते हैं और चिर स्थायी विकास करते हैं।